हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका एग्जाम गुरुजी चैनल के डेली करंट अफेयर्स के वीडियो में। आज 11 नवंबर 2020 है और आज के वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करना मत भूलिएगा। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। उसके अलावा ये पीडीएफ आपको हमारी एप्लीकेशन एग्जाम गुरुजी ऐप से भी मिल जाएगी। और ऐप पर आपके लिए बहुत शानदार ऑफर चल रहा है, हैप्पी दिवाली ऑफर। जितने हमारे कोर्सेज अभी तक जिस प्राइस में मिल रहे थे, यानी पहले से ही डिस्काउंटेड प्राइस में मिल रहे थे, उसके बाद भी उस डिस्काउंटेड प्राइस पर फिर से 50% ऑफ आपको मिल रहा है। एमपीपीएससी प्री प्लस मेंस का कोर्स 12,999 का था, जो केवल आपको 6,499 रुपये में मिल रहा है। और अगर आपने पहले से एमपीपीएससी प्री का कोर्स ले रखा है तो ये कोर्स आपको 4,700 रुपये में मिल जाएगा। मेंस का कोर्स अगर आप उसको अपग्रेड करना चाहते हैं, केवल प्री का कोर्स अपने आप ही तक ले रखा था, केवल प्री का कोर्स लेना चाहते हैं तो ये आपको 1750 में मिल जाएगा। उसी प्रकार से एमपीएसआई का कोर्स 1499 में, एमपी कांस्टेबल का कोर्स 996 रुपये में, एमपीएसआई का इंग्लिश का कोर्स 499 में, एमपीपीएससी की टेस्ट सीरीज 249, एमपीएसआई की टेस्ट सीरीज 199, एमपी कांस्टेबल की टेस्ट सीरीज 119 रुपये मात्र, एमपी जेल प्रहरी की टेस्ट सीरीज 99 रुपये मात्र और संविदा की 129 रुपये में। तो आज ही एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए और इन सब ऑफर्स का आप लाभ ले सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे थॉट ऑफ द डे की। आज का हमारा जो मोटिवेशनल पावरफुल थॉट है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। यकीन मानो, आपका जो मन है दुनिया की सबसे ताकतवर वस्तु है। ये वो हर चीज़ कर सकती है जो आप करना चाहते हो, हर उस तरीके से कर सकती है जो आप करना चाहते हो। अगर मन से किसी चीज़ को आप मान लेते हो कि आप ये कर सकते हो तो आप वो कर सकते हो। और मन से अगर आपने देख लिया कि यार ये मेरे लिए पॉसिबल है ही नहीं, मैं तो इसे नहीं कर पाऊंगा, तो यकीन मानो दुनिया की कोई और ताकत नहीं जो आपसे वो काम करवा सके। तो आप जो तय करेंगे वही होगा, जो आप जो तय करेंगे वैसे ही होगा। बशर्ते आपको तय करना है, आपके मन को आपको बताना है कि आप ये कर सकते हैं। इसी थॉट के साथ आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे क्विक रिवीजन कल के पढ़े गए करंट अफेयर के प्रश्नों का। पहला प्रश्न है कि 15वें वित्त आयोग ने 2021 से 26 की रिपोर्ट किसे सौंपी है, तो ये राष्ट्रपति जी को सौंपी है। दूसरा प्रश्न, केंद्रीय कैबिनेट ने किस राज्य में लोहरी हाइड्रो पावर परियोजना को मंजूरी दी है, तो ये हिमाचल प्रदेश को। तीसरा प्रश्न है कि राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस कब मनाया जाता है, तो 9 नवंबर को। चौथा प्रश्न है कि विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो 10 नवंबर को। और पांचवा प्रश्न है कि किस राज्य में परिवर्तनम योजना का शुभारंभ किया गया है, तो केरल में किया गया। छठवां प्रश्न है कि एनजीटी ने कहां पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है, तो ये दिल्ली एनसीआर में। सातवां प्रश्न कि सीबीआई जांच के लिए सामान्य सहमति वापस लेने वाला 8वां राज्य कौन सा बना है, तो ये झारखंड। आठवां प्रश्न कि किसने पेरिस मास्टर्स टेनिस का खिताब जीता है, तो ये डेनियल मेदवेदेव हैं। और नवा प्रश्न है कि खेल मंत्रालय ने खेलो इंडिया उत्कृष्टता केंद्र के रूप में कितने केंद्रों को मंजूरी दी है, तो ये 6 केंद्रों को मंजूरी दी गई है। और 10वां प्रश्न है कि किस टीम ने महिला T20 चैलेंज खिताब जीता है, और ये जीता है ट्रेल ब्लेजर्स ने। ये थे हमारे कल के पढ़े गए करंट अफेयर के प्रश्नों का क्विक रिवीजन। आगे बढ़ेंगे, आज के प्रश्नों की बात करेंगे। आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश द्वारा आयोजित संघाई सहयोग संगठन सम्मेलन को वर्चुअली संबोधित किया है, और यह संबोधित किया गया है रूस के द्वारा आयोजित सम्मेलन को, यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की तरफ से संघाई सहयोग संगठन का शिखर सम्मेलन 2020 में हिस्सा लिया और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित हुआ था। रूस ने इसका आयोजन किया था और इस सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि संघाई सहयोग संगठन देशों के साथ भारत के मजबूत सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंध है, और इस बैठक का आयोजन रूस के द्वारा किया गया था। और 2021 में भारत जो है एससीओ फूड फेस्टिवल की भी मेजबानी करेगा। अब यहाँ पर प्रधानमंत्री जी ने एक और बात कही, क्योंकि संघाई सहयोग संगठन काफ़ी सारे देशों का संगठन है, और ऐसे में यहाँ 2 देश ऐसे इंपॉर्टेंट है जो भारत के पड़ोसी भी हैं। एक है चीन, जिसके साथ हमारा सीमा को लेकर विवाद चल रहा है। दूसरा पाकिस्तान। तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि ये जो संगठन है, इस मंच पर 2 देशों के आपसी जो द्विपक्षीय संबंध उठाने नहीं चाहिए, क्योंकि इससे संघाई सहयोग संगठन का जो उद्देश्य है उस पर फर्क पड़ता है। जो 2 देश आपस में मिलकर बात कर सकते हैं, उसके लिए इन सब देशों के बीच में उसकी बात नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि चाइना और पाकिस्तान इसी प्रकार का काम कर रहे थे। यहाँ पर उन्होंने स्पष्ट संदेश दिया है कि भारत अपने द्विपक्षीय संबंध द्विपक्षीय तरीके से निभाएगा, और जो चीज़ें देशों के समूह के रूप में की जा सकती है उनके लिए भी भारत प्रतिबद्ध है। तो आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अब हम संघाई सहयोग संगठन की। इसकी स्थापना हुई थी 26 अप्रैल 1996 को। मुख्यालय इसका बीजिंग के अंदर है, जो कि चाइना की राजधानी है। सचिव है रशीद अलीमोव। और सदस्य देशों की बात करें तो चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत और पाकिस्तान है। भारत और पाकिस्तान इसमें सबसे बाद में शामिल हुए हैं। बात करेंगे दूसरे प्रश्न की कि डीआरडीओ परिसर में किस मिशन के
उपग्रह भेदी मिसाइल के मॉडल का अनावरण किया गया है और ये जो है मिशन शक्ति का मॉडल है, यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। इसको आप देख पा रहे होंगे, ये मिशन शक्ति की मिसाइल मॉडल है। इसका उद्घाटन किया गया है, अनावरण किया गया है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी और इनके द्वारा रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी डीआरडीओ परिसर में रखे गए उपग्रह भेदी मिसाइल के मॉडल का अनावरण किया गया है। और मिशन शक्ति क्या है, तो मिशन शक्ति एक उपग्रह भेदी मिसाइल है, यानी कि ये उपग्रह को अपने यहाँ से भारत से नीचे की तरफ से अगर हम चाहें तो किसी उपग्रह को खत्म कर सकते हैं, उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, राइट। तो मिशन शक्ति देश के पहले उपग्रह भेदी मिसाइल का 27 मार्च 2019 को उड़ीसा के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप, जिसे व्हीलर द्वीप के नाम से जाना जाता था, यहां से सफल परीक्षण किया गया था। और मिशन शक्ति के सफल परीक्षण के बाद भारत अंतरिक्ष में अपने ग्रहों की रक्षा करने में की क्षमता विकसित करने वाले दुनिया का चौथा देश बन गया था। तो ये आपको याद रखना है। बात करेंगे डीआरडीओ की, यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की। इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी हैं और इसका मोटो है वलश्य मूलम विज्ञानम। आगे बढ़ेंगे, बात तीसरे प्रश्न की होगी कि किस देश ने दुनिया का पहला 6G उपग्रह लॉन्च किया है। तो 6G उपग्रह अभी भारत में 4G ढंग से नहीं चल रहा है, चाइना 6G उपग्रह लॉन्च कर चुका है। तो ये किया है चाइना ने, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो चाइना ने प्रौद्योगिकी का परीक्षण करने के लिए, यानी कि 6G की टेक्नोलॉजी का परीक्षण करने के लिए, अभी ये परीक्षण स्तर पर है, तो इसके लिए अंतरिक्ष में दुनिया का पहला 6G उपग्रह को लॉन्च किया है। ये 5G से 100 गुना तेज होगा। याद रखिएगा, जो 4G है उससे 100 गुना तेज क्या है, तो ये 5G है, राइट। और 5G से 100 गुना तेज कौन सा होगा, तो ये 6G होगा। इसकी प्रौद्योगिकी परीक्षण के लिए एक यहाँ से क्या कर दिया गया है, अंतरिक्ष में अपना उपग्रह लॉन्च किया। कब किया है, ये भी 13 उपग्रह लॉन्च किए गए थे। अगर आपने न्यूज़ में देखा हो तो चीन का शांगजी प्रांत है, वहाँ से ताइवान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से 12 उपग्रह और एक ये उपग्रह, कुल 13 उपग्रह लॉन्च किए गए थे। और इस उपग्रह में प्रौद्योगिकी ऐसी भी है जो फसल आपदा निगरानी, जंगल की आग की रोकथाम के लिए खासा उपयोगी साबित होने वाली है। बात चाइना की करेंगे। यहाँ की राजधानी बीजिंग है, राष्ट्रपति यहाँ की शी जिनपिंग है और मुद्रा यहाँ की रेनमिनबी युआन है। मैप में मैं आपको अब चाइना लिए चलता हूँ। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हमारा भारत, और हमारे भारत से अगर आपको चाइना जाना है तो चाइना की सीमा भारत के साथ लगी हुई है। ये आप देखेंगे, ये रेड कलर का जो बड़ा सा देश आपको दिखाई दे रहा है, ये चाइना है। यहाँ पर देखेंगे तो ये चाइना की राजधानी क्या है, ये चाइना की राजधानी बीजिंग है, जो कि नॉर्थ चाइना में आती है, राइट। इधर आप देखेंगे, इधर इसकी सीमा नॉर्थ कोरिया के साथ में, इधर रशिया के साथ में, मंगोलिया के साथ में, उधर कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान के साथ में। इधर नीचे की तरफ देखेंगे तो म्यांमार, लाओस, वियतनाम, इन देशों के साथ में लगी हुई है। अब एक और चीज़ आप यहाँ पर याद रखेंगे, ये याद रखना कि ये जो ग्रे कलर का एरिया दिखाई दे रहा है एक्चुअल में ये भारत है। भारत का अरुणाचल प्रदेश है, जिसको चाइना क्लेम करता है। यहीं पर भारत के अरुणाचल प्रदेश और चाइना के बीच में मैकमोहन रेखा है, राइट। ये आप याद रखेंगे। और एक और चीज़ याद रखेंगे, ये वाला जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है ये एक्चुअल में तिब्बत है, जो कभी एक स्वतंत्र देश हुआ करता था जिस पर चाइना ने कब्जा किया हुआ है। यहाँ पर देखेंगे ये वाला जो ग्रे कलर का हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है ये भारत का हिस्सा है, जिसको अक्साई चीन कहा जाता है और इस पर भी चाइना ने कब्जा किया हुआ है। लद्दाख वाला क्षेत्र है एक्चुअल में ये। और ऊपर ये जो ग्रे कलर का हिस्सा दिखाई दे रहा है ये पाकिस्तान के साथ लगा हुआ है और ये वाला जो हिस्सा है इस पर पाकिस्तान का कब्जा है। इसको गिलगिट बाल्टिस्तान कहा जाता है और नीचे वाले हिस्से को पीओके, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके सामने चौथा है कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो मनाया जाता है, नेशनल एजुकेशन डे, ये 11 नवंबर को मनाया जाता है, यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो हर साल 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है और राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में इसको मनाए जाने का कारण ये है, कब से मनाया जा रहा है पहले मैं ये आपको बता देता हूँ। तो 11 नवंबर 2008 को सबसे पहले इसको मनाया गया था, तब से इसको मनाया जा रहा है। और ये दिन भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, प्रतिष्ठित शिक्षाविद और भारत रत्न से सम्मानित मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। बात करेंगे पांचवें प्रश्न की कि किस राज्य की तेजपुर लीची को जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो तेजपुर लीची को जीआई टैग दिया गया है और ये असम में है, यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, इसने असम की जो तेजपुर लीची है इसको भौगोलिक संकेतक यानी कि जीआई टैग दिया गया है, ये आपको याद रखना है। और तेजपुर की लीची को उत्कृष्ट गुणवत्ता,
सुखद स्वाद, आकर्षक लाल रंग के साथ रसदार गूदे के लिए जाना जाता है। तो ये तेजपुर लीची की विशेषताएं होती हैं। जब भी किसी वस्तु को, किसी उत्पाद को भौगोलिक संकेतक यानी जीआई टैग दिया जाता है तो इसका उपयोग भौगोलिक उत्पत्ति के एक उत्पाद पर किया जाता है, यानी कि किसी एक विशेष जगह से आने वाले उत्पाद को ही ये दिया जाता है और इसकी उत्पत्ति के स्थान के कारण इसकी विशिष्टता या प्रतिष्ठा के लिए दिया जाता है। बात पिछले करंट अफेयर की करें तो मैंने आपको बताया था कि सिक्किम की जो लाल चेरी मिर्च है, जिस स्थानीय रूप से डेले खुरसानी यानी कि डेले खुरसानी कहा जाता है, उसको भी जीआई टैग दिया गया है। बात करेंगे हम असम की, तो मैप में देख लीजिए ये असम स्थित है। यहाँ पर असम को पूर्वोत्तर राज्यों का प्रवेश द्वार कहा जाता है, क्योंकि जो भारत के 7 पूर्वोत्तर राज्य हैं जिनको 7 सिस्टर्स कहा जाता है, उनमें जाने के लिए असम से होकर ही जाना पड़ता है, राइट। असम का जो गठन हुआ था 26 जनवरी 1960 को हुआ था। राजधानी दिसपुर है। मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल है। बीजेपी की सरकार है। राज्यपाल प्रोफेसर जगदीश मुखी हैं। लोकसभा की 14 सीटें हैं, राज्यसभा की 7 सीटें हैं, विधानसभा की 126 सीटें हैं। वहीं प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो काजीरंगा नेशनल पार्क यहाँ पर है, नामेरी नेशनल पार्क है, मानस नेशनल पार्क है, डिब्रू साईखोवा नेशनल पार्क है और ओरंग नेशनल पार्क है। बात करेंगे छठवें प्रश्न की कि किस शहर के 6 वर्षीय अरहम ओम तलसानिया दुनिया के सबसे कम उम्र के प्रोग्रामर बने हैं, और ये बने हैं अहमदाबाद के रहने वाले हैं, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो अहमदाबाद के 6 साल के अरहम ओम तलसानिया दुनिया के सबसे कम उम्र के युवा कंप्यूटर प्रोग्रामर बने हैं और इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में सबसे युवा प्रोग्रामर के रूप में दर्ज हो गया है। कक्षा 2 के साथ छात्र हैं और इन्होंने पाइथन प्रोग्रामिंग भाषा की परीक्षा को उत्तीर्ण किया है, जो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा आयोजित की जाती है। और इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है पाकिस्तानी मूल के ब्रिटिश छात्र मोहम्मद हमजा शहजाद का, जो 7 वर्ष में इस सबसे युवा प्रोग्रामर बने थे। बात करेंगे 7वें प्रश्न की कि सबसे दानवीर भारतीयों की सूची में पहले स्थान पर कौन है। तो इस सूची में पहले स्थान पर विप्रो के प्रमुख अजीज प्रेम जी हैं, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो एक दिन में 22 करोड़ रुपए और एक साल में 7,904 करोड़ रुपए दान करने वाले अजीम प्रेम जी 2020 में सबसे दानवीर भारतीय बन गए हैं, यानी कि 2020 में इन्होंने पर डे 22 करोड़ रुपए, यानी ऐसा नहीं कि एक दिन कर दिए उसके बाद देखिए, हर दिन 22 करोड़ रुपए दान किए हैं और कुल एक साल में 7,904 करोड़ रुपए दान किए हैं। ये जो सूचना तकनीक यानी आईटी कंपनी है विप्रो, इसके संस्थापक हैं और परोपकारियों की सूची में पहले स्थान पर ये हैं। बात करें दूसरे स्थान पर कौन है, तो HCL टेक्नोलॉजीज के शिव नाडर जो थे वो पहले स्थान पर थे, तो ये अब पहले स्थान पर आ गए हैं और ये शिव नाडर जो हैं वो दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। इसके अलावा रिलायंस कंपनी के जो प्रमुख है मुकेश अंबानी, करीब 400 करोड़ से ज़्यादा कुछ इन्होंने दान किए हैं, इन्होंने भी 400 करोड़ के आसपास दान किए हैं। तो मुकेश अंबानी इसमें 30वें नंबर पर है। बात करें 8वें प्रश्न की कि किस भारत भाषा के लेखक एस हरीश ने भारत का सबसे अधिक पुरस्कार राशि वाला जेसीबी साहित्य पुरस्कार 2020 जीता है, और ये मलयालम भाषा के लेखक है, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो मलयालम लेखक एस हरीश ने अपने उपन्यास मुस्टचेस, इसके लिए, ये मलयालम भाषा का इस प्रकार का है, तो इसके लिए जेसीबी साहित्य पुरस्कार 2020 जीता है। और साहित्य में दिए जाने वाला ये जेसीबी पुरस्कार को भारत में सबसे महंगा साहित्यिक पुरस्कार माना जाता है, क्योंकि इस पुरस्कार के तहत 25 लाख रुपए दिए जाते हैं। उसके अलावा चूंकि ये पुस्तक मलयालम भाषा में लिखी गई थी, इसका इंग्लिश वगैरह में अनुवाद किया, तो अनुवादक को भी 10 लाख रुपए अतिरिक्त राशि इसमें दी जाएगी। बात करें 9वें प्रश्न की कि आईपीएल 2020 का खिताब किस टीम ने जीता है। तो आईपीएल 2020 का जो खिताब जीता है वो जीता है मुंबई इंडियंस ने, यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो मुंबई इंडियंस ने फाइनल्स में दिल्ली कैपिटल्स को हराया और दिल्ली कैपिटल्स को 5 विकेट से हराकर 5वीं बार ये खिताब जीता है। विजेता टीम को 20 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि दी गई है और पहली बार फाइनल खेल रही थी दिल्ली कैपिटल्स, और इसका जो सपना था आईपीएल चैंपियन बनने का वो टूट गया है। और पिछली बार भी मुंबई इंडियंस ही इसकी विजेता थी, तो मुंबई इंडियंस ने अपने टाइटल को डिफेंड किया है, बचा लिया है, और चेन्नई सुपर किंग्स के बाद ऐसा करने वाली ही पहली टीम बन गई है, दूसरी टीम बन गई है। मैन ऑफ द मैच, इस मैच का जो मैन ऑफ द मैच दिया गया वो मुंबई इंडियंस के गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट को दिया गया, ये आपको याद रखना है। बात करेंगे 10वें प्रश्न की कि आईपीएल 2020 में सर्वाधिक रन बनाने के लिए ऑरेंज कैप किसे प्रदान किया गया है। तो सर्वाधिक रन बनाने के लिए ऑरेंज कैप दिया गया है केएल राहुल को। किंग्स 11 पंजाब के ये कैप्टन थे केएल राहुल, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है, ये केएल राहुल है। और किन किन को आईपीएल 2020 में क्या क्या पुरस्कार दिए गए हैं ये देख लीजिए। तो ऑरेंज कप सर्वाधिक रन बनाने के लिए पंजाब के कप्तान केएल राहुल को 670 रन बनाए इन्होंने। पर्पल कप सर्वाधिक विकेट लेने के लिए ये दिल्ली कैपिटल्स के केसी रवादा को 30 विकेट इन्होंने लिए हैं।
इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर आरसीबी के देवदत्त पड्डीकल को दिया गया। फेयर प्ले अवार्ड ये मुंबई इंडियंस को दिया गया, फेयर प्ले अवार्ड दिया गया, टीम को दिया जाता है, याद रखिएगा। इसके अलावा गेम चेंजर ऑफ द सीजन अवार्ड, यानी कि एक पूरे सीजन के अंदर जिसने सबसे ज़्यादा अपनी गेंदबाजी से या बल्लेबाजी से गेम मैच का रुख पलट दिया, ऐसे खिलाड़ी को दिया जाता है। ये पंजाब के केएल राहुल को दिया गया। सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन, तो सुपर स्ट्राइकर वो होता है जो एक स्ट्राइक में यानी एक मैच में या तो अच्छे औसत से रन बनाता है या विकेट लेता है, तो मुंबई इंडियंस के किरोन पोलार्ड को दिया गया। मोस्ट सक्सेस इन द सीजन, ये मुंबई इंडियंस के ईशान किशन को दिया गया, सबसे ज़्यादा 6 इन्होंने लगाए हैं। पावर प्लेयर ऑफ द सीजन, यानी कि पावर प्ले के अंदर जो अच्छा परफॉर्म करता है, चाहे वो गेंदबाजी में हो चाहे वो बल्लेबाजी में हो, तो मुंबई इंडियंस के ट्रेंट बोल्ट को ये गेंदबाजी में दिया गया। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द सीजन, यानी कि एक तो होता है कि जो ये इसको आप मैन ऑफ द सीरीज के टाइप से कह सकते हो, तो ये दिया गया जोफ्रा आर्चर, गेंदबाज है ये और राजस्थान रॉयल्स के। बात करेंगे अब हम कल के सवाल की, क्योंकि हमारा करंट अफेयर यहीं तक था। कल मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ देश की पहली सी प्लेन सेवा की शुरुआत की है, और इसकी शुरुआत की गई है गुजरात में, यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। आप में से बहुत सारे लोगों ने इस प्रश्न का सही उत्तर दिया था, सभी को बधाई। और आज के प्रश्न का उत्तर देना मत भूलिएगा कि पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स के अनुसार सबसे अच्छा प्रशासित राज्य कौन सा है, तो ये आप कमेंट करके बताइएगा सबसे अच्छा प्रशासित राज्य कौन सा है। ये वीडियो हम करेंगे यहीं समाप्त। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।